क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद है जी 9 और 10। मेरा ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास बी, क्वेश्चन 2 ए, क्वेश्चन 3 है आपके पास बी, 4 है डी, 5 है आपके पास डी, 6 है आपके पास ए, 7 आपके पास सी, 8 आपके पास है जी डी चौथा ऑप्शन, और उसके बाद क्वेश्चन 9 आपके पास है जी डी ऑप्शन, और क्वेश्चन 10 आपके पास है जी सी ऑप्शन। ले जी, ये बेटा एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने बार बार पूछने थे इसलिए मैंने पहले ही बता दिए। अब जरा शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल फिनोमेना इन विच द गैसेज एक्सचेंज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इट मीन दैट फिजिकल मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द लंग्स इन विच ऑक्सीजन इज एंटर इनटू द बॉडी। 1 का सी नहीं है, क्या लिख दिया मैंने? 1 का बी है बेटा, बी बोला है मैंने, सी तो नहीं कहा। 1 का बी बोला मैंने, सेकंड वाला। ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात कर रहा था। हिफ्जा बेटा सी नहीं लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, देखो आंखें खोल के देखो ज़रा। ठीक है, तो कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज करवा दिए हैं सर ने? वाह जी वाह, मिनाहिल कमाल हो गया। वैसे आप लोग भी ना ऐसे सुस्त होके बैठे हो ना, जिसकी क्या ही बात है। चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 है, उसके एमसीक्यूज किए हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वियोलाई। हम लिखेंगे नेजल कैविटी, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, उसके बाद है आपके पास ये दोनों आगे फेरेंक्स, लेरेंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वोलरी डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई। ये एक पाथवे आप ट्रेस करेंगे। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिकल्स। स्टोमा या स्टोमेटा जो है वो एक बेसिक पोर्शन है जिसमें से एवेपोरेशन होती है, ऑलमोस्ट 90% एवेपोरेशन। ठीक है, और सेकंड जो है 3 का बी है, तो 3 का बेटा बी लिखा है मैंने, क्या लिखा है? हाँ तो बी। अरे क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? तो लें जी बेटा, आई थिंक आपको लेक्चर सर को लगा मैं दोनों दफ़ा फर्स्ट का सी लिखा है, और पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग बच्चों, मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम लोगों की आज। अच्छा चलें जी, अब जो है ना टाइम है आपका क्वेश्चन करने का। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे, जहाँ से भी पूरा चैप्टर में कोई इशू है। आज सर ने तारीफ़ कर दी है, वाह जी वाह, इतनी। चलें कोई बात ले जी, मैंने किताब बंद कर दी है, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। मुझसे जो भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। मैं सारा याद करके आया हूँ, पूरा रट्टा लगा के आया हूँ, A+ किस्म का। पूछे मुझसे फिर जल्दी से। सर आज सर ने तारीफ़ कर दी, सर आप बोल कर करें, बोल कर किए हैं बेटा। सर कल वाला MCQs चेक की। हाँ बेटा वो मिस्टेक थी थोड़ी, सिस्टम मैंने आपको बताया था ना उससे पहले, कुछ सिस्टम अपग्रेड हुआ है, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की वजह से थोड़ा सा कोई उसमें मिस्टेक थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से सही हो जाएगा। लेकिन यह कि अब कल का टेस्ट आपका ठीक होगा, मतलब मंडे ट्यूसडे को, उसकी आपने अच्छी तैयारी करनी है। क्लियर है? अच्छा अगर क्लियर है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ आपको, क्वेश्चन पूछने लगा हूँ मैं, वो मैंने चेक कर लिया। सर कल के टेस्ट में सिस्टम क्या क्या कह रहे हो? हाँ जी बेटा मुझे पता चल गया था, तो इसमें अब आपका कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। आपके नंबर लगे हुए थे, ठीक है, गुस्सा हो गए थे। ऑब्वियसली गुस्सा तो आ जाता है ना, अगर आप लोग अगर रियल में इतने कम नंबर आते फिर तो आना ही था, लेकिन वो जैसे ही आपने कहा सर आपने कल हमारी तारीफ़ कर दी थी बहुत ज़्यादा, अच्छा इसलिए हज़म नहीं हुई, फिर ख़ुद ब खुद भी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो आपका मसला हो गया। सर हमारे मुफ्त में आपसे कल डांट पड़ गई। चलें जी, आई एम सॉरी, मैं आप अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है, यही कर सकते हैं बोल। हमारे आंधी के साथ, अच्छा डांट फील, वो भी गर्मी में। अच्छा तुबा, इसका मतलब आप फील करते हैं कुछ ना कुछ।
मैं तो समझ रहा था आप सेंसलेस लोग हैं, फीलिंग आती नहीं है आपको। प्लीज़ कोई मुझे फर्स्ट MCQ का कंफर्म आंसर बता दे कोई। ये क्या बताया हुआ है? बी ऑप्शन कंफर्म है। आपको टीचर से ज़्यादा ऑथेंटिक क्या चाहिए? मुझे तो नहीं समझ आ रही। मैं दोबारा से एक दफ़ा देख लेता हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग आया है बेटा। डिफरेंट बोर्ड की अलग अलग स्ट्रैटेजीज है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। हर बोर्ड की अलग होती है, आमतौर पर तकरीबन सेम चल रही है। गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड एंड। बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही लिखवाया हुआ मैंने, ठीक है। वाई डू प्लांट नॉट नीड स्पेशलाइज्ड सिस्टम, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम? हाँ जी, बड़ा कमाल का क्वेश्चन दिया आपने मोहम्मद। सर हमने फील करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, फीलिंग आती, चले अच्छी बात है। बेटा प्लांट्स जो है ना उनमें सिस्टम इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि प्लांट लेस डेवलप्ड हैं, उनके अंदर उस तरह के सिस्टम नहीं है जिस तरह का हमारे अंदर। हम बोल सकते हैं, प्लांट नहीं बोल सकते, ठीक है। हम मूवमेंट शो कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कंध पे चढ़ जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी चोट भी लगा। तो प्लांट ये काम नहीं कर सकते। उनमें सिस्टम ज़रा सिंपल हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन सर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा। नमूनिया के एक क्वेश्चन आपने कहा था कि अभी जेन में नहीं है, बाद में। चले कोई बात नहीं, अब आपने कुछ आप खुद भी काम कर लेना। सर आपने पहले फर्स्ट का क्या बोल रहे हो? हमने सीख किया था इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, वो शायद बाय मिस्टेक हो गया हो, कोई जो लिखे हैं वो ठीक है बेसिकली, ठीक है। निकोटिन, निकोटिन बेटा एक केमिकल है, एक टॉक्सिक केमिकल है। सर कुछ शॉर्टली रिपीट कर दें। वाह जी वाह। एक केमिकल है जो सिगरेट स्मोक में पाया जाता है, धुएं में पाया जाता है, और वो इंसान को डैमेज करता है, लंग्स को भी करता है, ब्लड में अगर आ जाए तो ब्लड को भी। क्यूटिकल क्या? क्यूटिकल बेटा एक लेयर होती है जो है ना, प्लांट के लीफ के ऊपर एक लेयर होती है छोटी सी, वो क्यूटिकल कहते हैं। वो बारीक सी एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल बेटा जी एक लेयर होती है बारीक सी, जिस तरह आप कहते हैं ना कि कोई आपकी कॉपी या रजिस्टर होता है, उसके ऊपर से आप वो शीट उतारते हैं बारीक सी। क्यूटिकल पौधों के पत्तों पे, फ्रूट के ऊपर मौजूद होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन बनती है क्या? क्या बोलते जा रहे हो बच्चों? स्टार्ट से चैप्टर। सर क्यूटिकल एक लेयर होती है। अच्छा ठीक है सर। ले जी बेटा जी, तो आज का हमारा काफ़ी सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अभी आपके फर्दर क्वेश्चन मुझे चाहिए, जो आप पूछना चाहते हैं। आज दिल खोल के बातें करो ना। क्यूटिकल एक लेयर होती है, उसके क्या फंक्शन होता है? हाँ फंक्शन बेटा जी, फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है वाटर एवेपोरेशन को। ज़्यादा एक्सेस पत्ते के ना ऊपर की तरफ होती है, लीफ के नीचे की तरफ नहीं होती। ऊपर से डायरेक्ट धूप पड़ती है ना, तो ज़्यादा पानी ना निकल, क्यूटिकल से अल्लाह ताला ने वो बंद किया हुआ है। वो ब्रीदिंग होती है। सर आज सिर्फ बातें करनी है। चलें जी बातें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। सर टेस्ट आज टेस्ट नहीं है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के स्कीम बता दें प्लीज़। बेटा स्कीम जो है ना वो करीब होके, पेपरों के करीब होके बोर्ड इशू करता होता है, तो जैसे ही वो आएगी तो कोई प्रमोशन वीडियोस वगैरह के अंदर वो शो हो जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अच्छा ये सर 1 का सी नहीं है, हो सकता क्या? और नहीं बेटा जी, जो लिखा है उसको कर लो, खुदा का वास्ता तुम लोगों को। स्कीम का स्पेल्स, और आप लोग माशाल्लाह सारे ही जो है ना इतने पढ़े लिखे हैं कि इंग्लिश की एक तो टांग बाजू तोड़ना होता है ना, एक उससे कुछ और ही आगे की बात। हसन भाई सर ने भी लगवाया है। टेस्ट लेक्चर के दौरान होगा या बेटा एंड पर होगा टेस्ट? एंड पे आपको टेस्ट होगा, ठीक है, असाइनमेंट की जगह पे। तो वहाँ पे आपने टिक करके टेस्ट को शो करना है। MCQs करेंगे वो तो वैसे ही होंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था। एक्सेस एवेपोरेशन को इसलिए प्रोटेक्ट कहते हैं कि मुश्किल के वक्त पौधा जिंदा ज़्यादा पानी को ना। बिल्कुल बेटा अब्दुल्ला बासित, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पॉइंट मार्क करवा दें। एक पैरा याद अभी नहीं कर पता नहीं क्या कह रहे हैं सर जी। आपने बताया कि इन्फेक्शन
के बाद ब्लड सर्कुलेशन तेज़ और ज़्यादा एरिया गर्म हो जाता है, वो एलर्जी में होती है या इन्फ्लेमेशन? बेटा एलर्जी में भी यही काम होता है। जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन होगा या कुछ होगा ना, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी। स्वेलिंग का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजश, फूल जाना, ठीक है। तो वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो वो बता रहे थे कि अक्सर हम ना जब कोई मरीज़ आता है तो नाम हम मरीज़ का लिखते हैं, बीमारी हम लिखते हैं जो डॉग है या कैट है या जो भी जानवर है। तो नाम हाजी अब्दुल गफूर, बीमारी दुम में सोजिश। वो जानवर कोई और होगा, वह हाजी अब्दुल गफूर की दुम थोड़ी हो सकती है क्या। तो मैं भी पढ़ के बड़ा हंसा था उस वक्त, आप लोग भी हंस रहे होंगे। तो आखिर का और में भी बादल आ गए। अच्छा चलें जी, आपके शक्कर पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं, तो उर्दू का मुहावरा है। सर हमारे स्कूल वालों ने तो सी लगवाया है, आप प्लीज़। बेटा सी तो नहीं बनता उसका, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, सी नहीं बनता उसका। मैं दोबारा देख लेता हूँ। प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। सी भी पॉसिबल है, फिजिकल मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। सिंपल तो यही बनता है गैसियस एक्सचेंज में कि फिजिकल मूवमेंट है उसमें। अब गैसेस एक्सचेंज तो चाहे आप सी कर लें, वैसे टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्म एज गैसियस ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इसका सी कर लें, पहले का ना सी कर लें, वो मोर एक्यूरेट है। मैंने इतने गौर से नहीं पढ़े, बी भी ठीक है लेकिन सी कर लेंगे तो ज़्यादा। चलें बेटा, जिसने भी लगवाया वो ठीक था, वैसे मतलब एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है। बी गलत नहीं है तो सी लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसलिए एक्यूरेसी पे आप जाएं, वहाँ कर लें। हम हसन तुमने किसी भी बुक्स लेने, अच्छा जी 57 पक्का खुलने हैं स्कूल सर। बेटा सुना तो यही है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल खुलेंगे। ब्रोंकाई की डायग्राम बेटा मैंने बड़ी दफ़ा बनाई है, लंग्स की जब भी बनाई है तो साथ ही ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई और सारा कुछ बन रहा होता है। अकॉर्डिंग पेज नंबर 2 आंसर ऑफ द फर्स्ट है। ठीक है बेटा, बी सी नॉट बी। बेटा रेजा मैंने कर दिया, वो कलेक्ट कर दिया कि न्यू। अब 9th का कैंसिल है सर, एक कन्फ्यूजन है, ये न्यूज़ पक्की है कि अब 9th का कैंसिल है? क्या कैंसिल है बेटा? 9th का कुछ भी नहीं। 9th के एग्ज़ाम आपके तो नहीं होने, अब 10th में तो आप आ गई, ये तो कन्फर्म है। सर जी आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ना, तो आई थिंक इस, हाँ ये ठीक है सर। अगर पहले MCQs में इतनी कन्फ्यूजन है तो फिर तो हमारे मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। ऐसी बात तो नहीं है बेटा जी, सम टाइम मेरी असल कोशिश होती है कि बच्चों के साथ कनेक्ट रहूं। आपकी ये चैट देख रहा हूँ, मैसेज इतनी तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं, ऊपर से ये माउस ख़राब है तो थोड़ा सा इसमें इशू है, तो वो इसी पे तो जो लगी रहती है, तो ज़रा गौर से नहीं पढ़ा। वैसे ऐसी बात नहीं है कोई भी। 9th एग्ज़ाम होने नहीं बेटा, 9th के एग्ज़ाम नहीं होने। सर जी आवाज़ आ रही है बेटा, आवाज़ बिल्कुल ठीक है आई थिंक। हाँ जी, 4 बत्ती जल रही है पुत्र। सर मैंने लगवाए हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बहावलपुर से हिफ्ज़ा, बहावलपुर से। बहावलपुर क्या मौसम है, जल्दी जल्दी से बताएं। बहावलनगर और बहावलपुर ये भाई भी लगते हैं दोनों। गाइड में ना किया। अच्छा सर निकोटीन के बारे में बता दें प्लीज़। वो साइड टॉपिक है, ज़रा मैं बच्चों के ज़रा क्वेश्चन देख लूँ तो मैं फिर देखता हूँ। सर ये न्यूज़ कन्फर्म, ये बता दिए सर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दें प्लीज़ टेस्ट के लिए। ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये एक लॉन्ग इनमें से है और एक लंग्स में से है, बस यही 2 आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये कर लीजिएगा तैयार। एयर बता दें कितने लॉन्ग? 2 लॉन्ग होंगे, एक लॉन्ग होगा बेसिकली, AB पार्ट होंगे उसके। तो सर प्लीज़ मार्क ऑप्शन ऑफ गैसियस है, वो बेटा मैंने करवा दिया आपको, ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। निकोटीन बेटा एक केमिकल है जो चाय में भी थोड़ा सा पाया जाता है, सिगरेट के धुएं में भी होता है। ये आप अगर इसका ज़्यादा नशा कर लेते हैं तो आप ये समझते हैं आप ज़मीन से कुछ 4 फुट ऊपर हैं, बाकी दुनिया आपको छोटी छोटी नज़र आती है और आप हर कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि 9th और 10th का एग्ज़ाम साथ हो जाए। बेटा मुश्किल है लेकिन 9th का कंसीडर यही है सर। कैंपस के इस चैट में हर एक बच्चे के लिए 5 सेकंड का कूल डाउन यानी 5 सेकंड के ब्रेक देनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, ताकि कोई गपशप ना करे। बात आपकी ठीक है पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती वैसे, हैं। अच्छा जी, पक्का बालपुर में गर्मी होगी, हैं। अच्छा मुझे लगा बताया है हसन
मुझे आपके बिल्कुल समझ। भावलपुर में धूप निकलेंगी, पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा जी बेटा जी, कावासाकी वायरस नहीं है बेटा, ये मोटरसाइकिल है पुराने दौर की तरह, जिस दौर के हमारे दादा अबू वगैरह एग्जिस्ट करते हैं ना, उस दौर की। आजकल एग्जिस्ट कम ही करती है। एप्लीकेशन हो सकती हैं, मैं कहीं जागूं पर ये होता। क्या कह रहे हो अब्दुल्ला बासित? शुक्र है आप लोगों की चैट ख़त्म हुई है, दिमाग ख़राब कर दिया। इतना बोलते हो तुम लोग। अच्छा जी, अब बोलें क्या बात है, क्या इशू है? अब आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा बच्चों का हैं? क्या करते हो बच्चों? आई थिंक कोई स्टॉप हो गया या कोई इशू बन गया। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मुझे जल्दी से बताएं। हाँ अब आए हैं। सिद्रा यू आर हेयर। ओहो सिद्रा यू आर, ठीक है अब चल पड़ा से। 10 साल बाद बायोलॉजी में कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाया जाएगा। हो सकता है 10 साल नहीं, हो सकता है अगले दूसरे तीसरे साल ही आ जाए। आज भी कावासाकी की बाइक है, लाइक कावासाकी 2। अच्छा सर, पेज 2 और 3 वाली टॉपिक्स का कह रही हूँ, पॉइंट्स मार्क ले बेटा। पेज 2 और 3 में आपको मार्क करवा देता हूँ। क्या सर 10th के बेस पर 9th के मार्क्स लगेंगे? बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। फिर हमें इज़्ज़त रास आ गई है, बड़ी अच्छी बात है इज़्ज़त रास। सर नेक्स्ट बायो में कोरोना का जिक्र होगा, इंशाल्लाह जी होगा। ऑब्वियसली होगा। यस टीचर। अच्छा यस सर, यस सर, यस सर। चलें अच्छा जी, वो पेज 2 3 की बात कर रही है बार बची। सर आप हमेशा मेरा नाम गलत लेते हैं बेटा। उर्दू में लिख के सेंड करें फिर, जिसका नाम गलत है ना उर्दू में। हाफिज़ा आपका नेम है, मेरे ख्याल तब भी गलत होता था, 9th में भी आपने करेक्शन की थी। क्या बोला आपने? हाफिज़ा आपका नाम है, अगर ये करेक्ट है तो। वायरस भी कोविड-19 होता है। इस क्लास में एक आदत। अच्छा शायद फिर वो भी। ओके सर, मंथली टेस्ट का सिलेबस बताए बेटा। चैप्टर 1 है कंप्लीट चैप्टर 1 है आपका मंथली टेस्ट का सिलेबस। पेज 2 3 बच्चे पूछ रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मार्क करें, ब्रीदिंग मार्क करें। डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये डेफिनेशन बोल्ड वर्डिंग में लिखी हुई है। ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन, बल्कि आपको एक मैंने आगे मार्क करवाई थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, याद कीजिएगा ज़रा। कहीं आगे आपको मार्क कर रहे थे, मुझे अब याद नहीं है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। ये आपको करवाई थी ब्रीदिंग की, ठीक है। तो यहाँ से आपने करनी थी, बाकी आपने यहाँ से कर। मैकेनिज्म ब्रीथिंग लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जी बेटा, मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन एयर पैसेज भी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैकेनिज्म हो सकता है, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सर सगीर याद हैं, उन्होंने तुम्हारे नेम पर जोक मारा था। अच्छा चलें, अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गई चीज़ें। पेज नंबर 4 5 आ गया, पेज नंबर 2। हाँ पेज नंबर 2 पे आप स्टोमेटा की डेफिनेशन मार्क करें। द लिविंग एंड लीव्स ऑफ यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। आप इसकी लिखे मैं आपको लिखवा देता हूँ। इन लीव सेल देयर आर स्मॉल पोर्स present inside the epidermis. These specialized structure especially for transpiration, these are known as stomata. Gas oxygen entering to the। हाँ अब्दुल्ला बासित आपने ठीक लिखा है, पर हैं रेस्पिरेशन, हाँ ठीक है, एटीपी आएगा उसमें, ठीक है। एटीपी आएगा, रेस्पिरेशन की ठीक लिखी आपने। मैंने आपको स्टोमेटा की लिखवाई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए 3 पे। अच्छा हाफिज़ा चलें, अब इसमें 2 बची हैं ना हाफिज़ा आपका नाम। अब मैं हिफ्ज़ा को भी हाफिज़ा ही कह लूँगा वैसे। सर रिपीट कर दें, अब इतना तो मेरा हाफिज़ा नहीं है, इससे कम है, ठीक है।
तो काम चलाएं। आप लोग रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर को, क्योंकि अब जब अगर तो लिखी हो वो तो ठीक है, अगर नहीं लिखी बोली है तो वो तो इस तरह ना, इंग्लिश आती है, इंग्लिश जाती है तो बस वो ख़त्म हो जाती है। आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोबारा बाद में। अच्छा जी, अब मैं दोबारा बोलूँगा कुछ और हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है वैसे। अच्छा जी, उसके बाद लेंटिकल्स हैं। इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय bark which is impervious to gases or water. However, there are certain pores in the layers of bark. These are called lenticles. The lenticles allow air to pass through them. यहाँ तक लेंटिकल्स का फंक्शन भी साथ ही है इसमें, ठीक है सर। यही बात सर सगीर ने कही थी। अच्छा, आज चैट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, चैट वक्त पर नहीं आता। अच्छी बात है वैसे, ये अगर हो रहा है ये फैक्टर भी ऐड करवा लेते हैं सिस्टम में। अच्छा जी, उसके बाद है इसके अंदर बाकी आप इनमें से रीड कर लेना। इसमें से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही होंगे, ज़्यादा तो नहीं इसके अंदर, जो थे मैंने मार्क करवा दी, ठीक है। अच्छा किया, खैर है। अच्छा खैर किस चीज़ की खैर है? 9th में याद करो। अच्छा नहीं यार, चलो ऐसी बातें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं जी, बच्चे जा चुके हैं वैसे मैक्सिमम, मेरा भी जाने का टाइम है, जाने का दिल कर रहा है, हफ्ता है, जाके आराम करना है भाई। आप लोगों के साथ दिमाग खपाते रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक है, फिर जल्दी जल्दी से मुझे क्लियर का मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले कि चैप्टर जो है ना वो क्लियर है, समझ आ गई है उसकी सारी। अगर चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन। होपफुली काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है आपको वो बताया है कि किस तरह से किसका आंसर है। सर मैसेंजर अनब्लॉक कब हो गया? बेटा मैसेंजर छोड़ें, आपको मैंने एक बेसिक पाथवे बता दिया, आप क्वेश्चन कर लिया करें। इतनी बारिश हुई लेकिन लेक्चर की वजह से फुल एंजॉय नहीं कर सकते। चलें बेटा, अच्छी बात है, क्योंकि लेक्चर ज़रूरी है, बारिश तो फिर भी हो जाएगी, जो पढ़ लिया वो तो नहीं दोबारा होगा ना, ऑब्वियसली आपने टेस्ट भी देना है। ठीक है बेटा जी, तो फिर मुझे इजाज़त दें, और अपना रिव्यू आपने लाजमी देना है, कमेंट्स भी। सर अभी 5 मिनट, मेरा ख्याल यहाँ पे मेरे पास 3 मिनट शो हो रहे हैं, तो तुम तो छुट्टी या पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। क्लियर, सब बाय ना करो, अल्लाह हाफिज़ करो। हाँ जी बेटा, ये अल्लाह हाफिज़, फातिमा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह के हिफाजत में हम आपको देते हैं, ये ठीक है सर। वी टू हैव टू टेक रेस्ट। आप तो तैयार होते हैं ना रेस्ट करने के लिए। सर हमारे स्कूल में जब कभी बारिश हो मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ। हैं? अच्छा, क्लास बंक हो जाती, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। हैं, चलें जी, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। 4 मिनट्स, यहाँ पे तो 2 मिनट हो रहे हैं। और जाओ, जान छोड़ो, काम करो, क्या बात कर रहे हो तुम। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अब कल मंडे को मिलते हैं। मंडे तक के लिए इजाज़त दें।